हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक नया लेक्चर। किस चीज़ का? इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर नंबर 3। बहुत दिन बाद आया हो आप सर। हाँ, बहुत दिन बाद आया हूँ। इन टोटल मुझे 8 दिन हो गए ऑलमोस्ट। मैंने अपना लेक्चर देखा, उसमें कितने दिन पहले मैंने लेक्चर बनाया था। लास्ट टाइम 8 दिन पहले मैंने लेक्चर बनाया था और आज मैं आ रहा हूँ 8 दिन के बाद आप सबके सामने। और सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत कैजुअल ले रहे हो इस चीज़ को? देखो, मैं हो सकता है कि लेट आ रहा हूँ, हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ। मैं एक बात प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस। मुझे इस चीज़ से जो मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। बस। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखो, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, क्या क्या पढ़ लिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने 2 लेक्चर अभी तक करे हैं। 2 लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हम क्या क्रेडिट ले सकते हैं। क्या हम जिस जो इनपुट परचेज कर रहे हैं उस इनपुट पर हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? मेन हमें ये जानना है, मेन हमें ये जानना है। ठीक है ना। उसके बाद हमने आगे बढ़ा, आगे हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? कौन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईटीसी लेने का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है। अब जो बंदा एलिजिबल है, जो बंदा एलिजिबल है, लेजर पेन मेरा कहाँ है? जो बंदा एलिजिबल है, जो बंदा एलिजिबल है, ठीक है, उसके उसको कंडीशन क्या क्या फॉलो करनी पड़ेगी, कंडीशन क्या क्या फॉलो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी, इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी। ठीक है ना। ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। ठीक है। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। जिसको समझना है वो लेक्चर मेरा दोबारा देख सकता है, इसको रीड कर सकता है, उसको समझ आ जाएगा। मैं मेन ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है। आगे सुनो अब। उसके बाद हमने यहाँ पर, ये छोड़ो, ये नहीं, रहने दो। मेरे ख्याल से, हाँ, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, ये मुझे हल्का सा बता देना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। इसके बाद हम नया अपना कंसेप्ट चालू करेंगे, नया अपना कंसेप्ट चालू करेंगे। ठीक है। तो हमें टाइम लिमिट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इसको रीड कर रहा हूँ मैं एक बार। रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल टू क्लेम आईटीसी ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ आफ्टर 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर फर्निशिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न दैट इज 31st दिसंबर, जो कि ड्यू डेट है। मतलब इन दोनों में से अर्लीस्ट। ठीक है। इन दोनों में से अर्लीस्ट। ठीक है ना। मतलब देखो, आप अर्लीस्ट का क्या मतलब है? मान लो आपको 30th डे ऑफ नवंबर एक तो डेडलाइन दे दी कि इसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। या तो आप 30th डे ऑफ नवंबर तक, या फिर जब आप एनुअल रिटर्न अपना फाइल कर रहे हो जिस डेट पे, उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है। देखो, ड्यू डेट एनुअल रिटर्न को फाइल करने की क्या है? 31 दिसंबर ड्यू डेट है। ये ड्यू डेट है, याद रखना, ड्यू डेट है। ठीक है। अगर आप पहले फाइल कर रहे हो, मान लो एनुअल रिटर्न, मान लो 29 नवंबर को फाइल कर रहे हो, और ड्यू डेट इसने इसने क्या बोली है? 30th डे ऑफ नवंबर। 29 नवंबर, 30th डे ऑफ नवंबर, दोनों में से अर्लीस्ट क्या है? 29 नवंबर। तो उस केस में 29 नवंबर हो जाएगा। ठीक है ना। समझे मेरी बात? मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइल, सॉरी, ड्यू डेट नहीं, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न या फिर 30th डे ऑफ नवंबर, इन दोनों में से अर्लीस्ट होनी चाहिए, इन दोनों में से अर्लीस्ट होनी चाहिए। और आप इस डेट के बाद आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, इस डेट के बाद आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ आफ्टर 30th डे ऑफ नवंबर, या फिर फर्निशिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, फर्निशिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस दिन आप फाइल कर रहे हो, ठीक है, उस दिन, या फिर 30th डे ऑफ नवंबर, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, उस दिन आप अपना आईटीसी, मैक्स टू मैक्स लास्ट डे है जिस दिन आप अवेल कर सकते हो। उसके बाद अवेल नहीं कर सकते आईटीसी, उसके बाद अवेल नहीं कर सकते आईटीसी ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं आपको बार बार इसको बता रहा हूँ। पिछली क्लास में भी इस पर मैंने एम्फोसाइज किया था, इस क्लास में भी इस पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉपी ये रही जिसमें नोट्स बनाता हूँ। मैंने आज पीछे रखी थी, यहाँ रखना भूल गया। आज मेरा दिमाग कहीं और है मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, दिमाग कहीं भी हो, दिल तो यहाँ है ना। सर, कैसी कैसी बातें करते हो आप। हाँ, चलो। इस कॉपी में देखो, मैंने नोट्स बनाता हूँ, मैंने कभी दिखाई नहीं, आज दिखा देता हूँ। रुको, मैं ना पहले जो भी पढ़ाता हूँ ना, पहले यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ। ये दिख रहे हैं क्या? रुको, ये नोट्स वगैरह बनाता हूँ अपने आप पूरा पढ़ के, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद मैं ना ये नोट्स अपने सामने रखता हूँ, इन नोट्स को मैं लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब मैंने क्या किया है, क्या इंटरप्रिटेशन लिया है। मैं क्लास में आने से पहले रिवाइज करता हूँ, अपने मैं खुद रिवाइज करता हूँ। सोचो, क्लास में आने से पहले, ठीक है, कि मेरे को आज इस तरीके से पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कल रिवाइज करा था, कल मैं सो गया था, मैं ऑफिस से आया था, आर्टिकलशिप चल रही है ना, मैं लेट हो गया था, तो मैं सो गया था। तो आज मेरा रिवाइज हुआ है, बस मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। तो सुनो, हम अब जो पढ़ने वाले हैं ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है, क्या होता है पहले लिखवा रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। सुनो, नेक्स्ट पेज से चालू कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज से, ठीक है। ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट, कोई चीज़ ब्लॉक हुई हुई है। सर, बहुत चीज़ें ब्लॉक हो गई है ज़िंदगी में, आपको क्या बताए। अरे कोई बात नहीं, अभी आईटीसी की बात करें। मच्छर कहाँ से आ गया? एक मिनट रुकना। अरे भाग जा भाई, भाग जा भाई, एक मिनट रुक।
बहुत परेशान करते हैं मच्छर यार, बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, पता नहीं क्या दिक्कत है। ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है। इसको ज़रा तमीज़ से मैं इसको लिखूँ, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 17(5) इसका सेक्शन है, ठीक है, इसका सेक्शन है। मैंने आर्टिकलशिप में भी इसको हल्का फुल्का अप्लाई किया है, हल्का फुल्का मतलब इसके बारे में मतलब क्लाइंट को थोड़ा मतलब किया है, ठीक है। थोड़ा अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ मैं आर्टिकलशिप में कर रहा हूँ थोड़ा सा वही पढ़ा रहा हूँ, मतलब ओके। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक थोड़ा बहुत मेंशन किया, तो मतलब ना एक मज़ा सा आ रहा है मतलब पढ़ाते हुए, ओके। कि जो आप कर रहे हो काम वही आप करा रहे हो, ओके। ज़्यादा मत बोलो सर, पढ़ा दो पहले। अभी तक वैसे मैंने ज़्यादा कुछ सीखा ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ यार। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फॉर मी, आई एम वेरी स्लो लर्नर, मैंने पहले आपको बोला हुआ है, ठीक है। अब सुनो, मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ITC shall not be available shall not be available in respect of blocked credit. देखो मेरी बात सुनो, कोई चीज़ ब्लॉक हुई हुई है, कोई चीज़ ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, वो रास्ता ब्लॉक हो गया, क्या मतलब है? उस रास्ते पे आप नहीं जा सकते, उस रास्ते पे आप नहीं जा सकते, वो रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है किसी भी रीजन से, रास्ता खराब हो गया है वो, ठीक है। खुदा हुआ रास्ता है, ब्लॉक हो गया रास्ता, जाम लग गया रास्ते पे, आप नहीं जा सकते। बेकार बेकार से एग्जाम्पल मत दिया करो सर, अरे सुनो यार मेरी बात, ठीक है, बेकार से एग्जाम्पल देने दो भी, रुको। आप उस रास्ते पे नहीं जा सकते, कुछ भी रीज़न हो सकता है। गवर्नमेंट ने बोला ITC अवेल करने के काफ़ी रास्ते हैं, काफ़ी रास्ते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इनपुट्स आप परचेज कर सकते हो, काफ़ी सारे इनपुट्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी तरीके के रास्ते हैं ITC अवेल करने के। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कुछ तरीके की ITC पर, कुछ तरीके की ITC पर आप ITC अवेल नहीं कर सकते। मतलब सॉरी, कुछ तरीके के इनपुट टैक्स पर, कुछ तरीके के इनपुट टैक्स पर आप ITC अवेल नहीं कर सकते, आप उनका क्रेडिट नहीं ले सकते। वो कौन से तरीके हैं सर? गवर्नमेंट ने क्या बोला है? कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट को, कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट को, सिंपल वे में बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ये बोला है इन शॉर्ट, कुछ इनपुट टैक्स के क्रेडिट को, कुछ इनपुट टैक्स के क्रेडिट को हम ब्लॉक कर रहे हैं, हम ब्लॉक कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके लिए ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ इनपुट टैक्स के क्रेडिट को हम आपके लिए ब्लॉक कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। सुनो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको किसी इनपुट का क्रेडिट मिलना है, आप बड़े खुश हो, हे भगवान मुझे तो क्रेडिट मिलना है, मुझे तो क्रेडिट मिलना है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है रुक जा भाई, रुक जा, मैंने ब्लॉक कर दिया, सेक्शन 17(5) मैंने ब्लॉक कर दिया, अब लेता रहे। मेरी शक्ल देखो, आंसू निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि मुझे क्रेडिट मिलना था, गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं देंगे, हमने ब्लॉक कर दिया 17(5) में। इन शॉर्ट मतलब ये है, आप चाहे जितना उछल लो, जितना नाच लो, जितना गा लो, अगर गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन 17(5) में आप क्रेडिट नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर इनपुट का, तो आप नहीं ले सकते, तो आप नहीं ले सकते। क्रेडिट किसका ले सकते हैं फिर सर? जो 17(5) में मेंशन नहीं है ना, जो 17(5) में मेंशन नहीं है ना, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ 17(5) में मेंशन कर दी गवर्नमेंट ने मेंशन कर दी 17(5) में मच्छर, तो उस केस में आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सुनो अब बताता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। थोड़ा समझ आया मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्रेडिट लेने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, कुछ चीज़ों का, सबका नहीं, कुछ चीज़ों का। उन कुछ चीज़ों का इनपुट पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन इनके अलावा सबका ले सकते हो, इनके अलावा सबका ले सकते हो, क्या ले सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है, समझे? ओके, आगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ABCDEFGHI, ठीक है। अब सुनो, AABCDEFGHI, इन पॉइंट्स में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बताई है, कुछ चीज़ें बताई है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताई है जिन पर आप क्रेडिट नहीं ले सकते, जिन पर आप क्रेडिट नहीं ले सकते, उन पर क्रेडिट ब्लॉक है, उन पर क्रेडिट ब्लॉक है।
अगर आपने उस पर क्रेडिट लिया, अगर आपने उस पर क्रेडिट लिया तो आपको गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस भेज देगी, गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस भेज देगी अगर आप पकड़े गए तो, ठीक है, पकड़े गए तो ऑफकोर्स शो कॉज नोटिस भेज देगी, शो कॉज आपने क्रेडिट क्यों लिया, आपने क्रेडिट क्यों लिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आएंगी हम पढ़ाएंगे, उस पर शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं गवर्नमेंट, ये क्यों लिया भाई बता क्यों लिया। अब उसको रिप्लाई करते रहो बैठ के, रिप्लाई करते रहो, सीए हायर करते रहो उसके लिए, रिप्लाई करते रहो, सीए पैसा लेता रहेगा, आप रिप्लाई बनाते रहो। तो मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इन पर आप क्रेडिट नहीं ले सकते, इन कुछ पॉइंट्स पर क्रेडिट नहीं ले सकते। हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, ए में क्या है, बी में क्या है, डबल ए में क्या है, सबको पढ़ेंगे हम। इन पर क्रेडिट नहीं ले सकते, इन पर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है अंडर सेक्शन 17(5). इनके अलावा अगर कुछ है, इनके अलावा कुछ है तो उन पर ले सकते हो, उन पर ले सकते हो, लेकिन इन पर नहीं ले सकते, इन पर नहीं ले सकते। समझे आप, समझे आप, समझे आप, समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अब पहला पहला पढ़ेंगे हम, ए पॉइंट। एक मिनट रुको, स्टैंड हिल गया था आईपैड का। इन पर नहीं ले सकते क्रेडिट। अब जिन पर ले सक जिन हाँ इन अब पहले से, अब ए वाले को पहले पढ़ेंगे, ए में क्या है, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे देखो, ध्यान से देखो और मेरी बातों में खो जाओ। चलो आओ इधर आओ, अरे भाई स्टैंड हो जा। हाँ चलो, ए मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। पहले लिखवा रहा हूँ फिर आपको बताऊंगा। मोटर व्हीकल्स, अरे भाई बन जा भाई। मोटर व्हीकल अगर यूज हो रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो क्या होगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रहा है तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्या होगा, ठीक है। अगर तो देखो मोटर व्हीकल यूज हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैंने लिखवा दिया। वैसे हम देखो यहाँ पर इस चीज़ की बात करनी है बस हमें, ये मैंने ऐसे ही लिखवा दिया, मैंने ऐसे ही लिखवा दिया, ठीक है। अगर तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है, मान लो, एक मिनट रुको इसको बॉक्स में डाल दूँ पहले। हाँ, अगर तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है एक्सक्लूसिवली, अगर मोटर व्हीकल यूज हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब मोटर व्हीकल यूज हो रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसी भी तरीके का मोटर व्हीकल, गाड़ी, गाड़ी सिंपल गाड़ी, ये बैल गाड़ी नहीं, गाड़ी मोटर व्हीकल जिसमें मोटर लगी है, मोटर वाली व्हीकल, ठीक है। बैल वाली गाड़ी नहीं, बैल वाली व्हीकल नहीं, मोटर वाली व्हीकल, समझे मतलब कुछ भाई। मोटर व्हीकल समझ जाना भाई, पता लगे बैलगाड़ी मोटर व्हीकल, ये मत समझना। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अगर मोटर व्हीकल यूज करी जा रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तब तो आईटीसी अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई गवर्नमेंट अपने पापा, कोई बात नहीं छोड़ो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो सर, आप क्लास में हो। आईटीसी आईटीसी इज अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आईटीसी इज अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन दिस केस। अगर मोटर व्हीकल यूज हो रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, सॉरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पर्सन नहीं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैंने पर्सन गलत बोल दिया, क्रॉस, पर्सन क्रॉस, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स टिक, ठीक है। अगर मोटर व्हीकल यूज हो रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी अलाउड है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर मोटर व्हीकल यूज हो रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मोटर व्हीकल पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स, अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटी उस मोटर व्हीकल पर आप आईटीसी लो, उस मोटर व्हीकल पे आप आईटीसी लो, लेनी है लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जिसकी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, जिसकी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, बहुत मजेदार बात लिख रहा हूं मैं, अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर
इंक्लूडिंग ड्राइवर इज लेस देन और इक्वल टू 13। अरे भाई कॉल आ रहा है किसी का, इसको रिजेक्ट करो पहले। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के बीच में कॉल आ रहा है मेरे एक दोस्त का, बाद में बात करेंगे, सॉरी दोस्त। हाँ, इज लेस देन और इक्वल टू 13, इज लेस देन और इक्वल टू 13, इन दैट केस क्या होगा? देखो, नॉर्मली 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 नो आईटीसी, नो आईटीसी, इसको मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। बट इफ बट इफ इट इज यूज्ड फॉर taxable supply of a further supply of such motor vehicle or such motor vehicle, b transportation of passengers देखो पर्सन की बात नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात हो रही है, मतलब टैक्सी मान लो आप, एक तरीके से टैक्सी, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग या बस, बस की तो चलो 13 से ऊपर कैपेसिटी हो गई एक तरीके से, ट्रेनिंग या फिर ड्राइविंग ऑन सच मोटर व्हीकल, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पर एक और चीज़ तो मैं लिखवाई नहीं अभी। इन ऑल दीज केसेस आईटीसी, अरे तमीज से तो लिखो यार सर आप, आईटीसी अलाउडेबल, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ। अब सुनो, मैंने क्या बोला, अगर मोटर व्हीकल यूज हो रही है एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अब मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप उस मोटर व्हीकल पे आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर आप मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, गुड्स नहीं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ठीक है। और उस मोटर व्हीकल की जिस मोटर व्हीकल को आप यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, उसकी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, मतलब उसमें जितनी सीट्स है, अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी इज 13 या 13 से कम, इस 13 या 13 से कम, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। मतलब ड्राइवर को हटा के 12 या 12 से कम और लोग बैठ सकते हैं, 12 या 12 से कम अप्रूव्ड लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इन दैट केस नॉर्मली उस मोटर व्हीकल पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है वो, ले मत लेना उस पर आईटीसी, गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस भेज देगी आपको, ठीक है। समझे मेरी बात को, ले मत लेना उस पर आईटीसी, गवर्नमेंट बोलेगी शो कॉज, क्यों आपने आईटीसी लिया इस पर मोटर व्हीकल पर, मतलब शो कॉज नोटिस क्या होता है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, चलो मुझे बताना अगर सुनना चाहो तो क्या होता है, ठीक है। इस पर कैसे शो कॉज नोटिस भेजती है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, मैंने खुद आर्टिकलशिप में सीखा है ये, थोड़ा बहुत सीखा है, बहुत समझ लो 1% सीखा है अभी, बहुत कुछ सीखना बाकी है, 1% भी नहीं सीखा मुझे लग रहा है, छोड़ो। नॉर्मली उस पर आईटी सीन लगेगा, ठीक है। और मान लो पर अगर वो मोटर व्हीकल जिसको यूज करा जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, वो मोटर व्हीकल जिसको यूज करा जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जिसकी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, इन दैट केस अगर वो मोटर व्हीकल यूज करा जा रहा है फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल ओनली, मतलब अगर ये मोटर व्हीकल यूज करा जा रहा है, अगर ये मोटर व्हीकल यूज करा जा रहा है आगे इसको बेचने के लिए, अगर ये मोटर व्हीकल खरीदा जा रहा है आगे बेचने के लिए, अगर ये मोटर व्हीकल खरीदा जा रहा है आगे बेचने के लिए, मतलब अगर आपका मोटर व्हीकल बेचने का ही बिजनेस है, तब तो ये नाइंसाफी हुई ना, माई लॉर्ड, तब तो नाइंसाफी हुई ना कि भाई हम क्यों क्रेडिट नहीं ले, भाई मेरा तो बिजनेस ही यही है, मैं क्यों क्रेडिट ना लूँ भाई,
मैं तो खरीद मोटर व्हीकल रहा हूँ बेचने के लिए, खरीद मोटर व्हीकल रहा हूँ बेचने के लिए मोटर व्हीकल, तो मैं तो क्रेडिट लूंगा ना। मैं तो लूंगा ना, हाँ तो तब ले, तब तू ले सकता है, तब तू ले सकता है अगर तू मोटर व्हीकल को बेच रहा है एज इट इज, अगर तू बेच रहा है, अगर तू फर्दर सप्लाई कर रहा है सच मोटर व्हीकल की, अगर तू फर्दर सप्लाई कर रहा है, अगर उसको तू बेच रहा है, तब तू ले सकता है, तब तू ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर तू सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पर्सन नहीं, एक पैसेंजर मतलब समझ ले आप चार्जेस ले रहे हो उनसे एक तरीके से, पैसेंजर पैसेंजर, ठीक है। आप तो तब तो ले सकता है, तब तो ले सकता है, ठीक है। मान ले कोई बंदा है मोटर व्हीकल खरीदा है, वो टैक्सी का काम कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हाँ वो ले सकता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कंपनी नहीं है कोई कि कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रख लिया इधर से उधर लाने के लिए ऐसी मुफ्त में, ये नहीं। कोई पर्सन है, मतलब ऐसी वो, मतलब समझ लो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस पर ले सकता है क्रेडिट, उस पर ले सकता है वो, ठीक है। अब सुनो तीसरी चीज़, अगर उस मोटर व्हीकल पे आप ड्राइविंग सिखा रहे हो, आप ड्राइविंग सिखा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो ड्राइविंग की, ट्रेनिंग दे रहे हो ड्राइविंग की उस मोटर व्हीकल पे, तब भी आप उस पर क्रेडिट ले सकते हो। ये तीन केस अगर है ना, ये तीन केस अगर है ना, देखो, ये तीन केस अगर है, अगर आप मोटर व्हीकल को बेच रहे हो आगे, जिसको आप खरीद रहे हो उसी को आगे बेच रहे हो, उसी का आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, तो उस मोटर व्हीकल के इनवर्ट सप्लाई पर, जिसको आप आउटवर्ड सप्लाई करने वाले हो, उस पर आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, तब भी आप उस पर क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप उस पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर, अगर आप उस पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर, तो उस पर भी आप क्रेडिट ले सकते हो, उस पर भी आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें। देखो, अगर आप मोटर व्हीकल यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तब तो आईटीसी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, उस केस में नॉर्मली नो आईटीसी, नॉर्मली नो आईटीसी। अगर 13 से ज़्यादा है, अगर 13 से ज़्यादा है तो आईटीसी ले लो, तो आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 13 से ज़्यादा है, अगर 13 से ज़्यादा है, इट्स मोर देन 13, क्या कर रहा हूँ मैं, इट्स मोर देन 13, तब आप आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है बीटू, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो मेरी बात को, ठीक है। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ approved sitting capacity is more than 13, in that case you can avail ITC without any restriction, fine। but in case अगर मान लो आपका जो है अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है, इन दैट केस अगर नॉर्मली तो नो आईटीसी, नॉर्मली तो नो आईटीसी, लेकिन अगर मान लो उसको यूज़ करा जा रहा है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, आगे बेचना है, या फिर उस पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, या फिर उस पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर को, पर्सन को नहीं, पैसेंजर को, पर्सन पैसेंजर अलग अलग हो गया, ठीक है। इन दैट केस आईटीसी अलाउड है, इन दैट केस आईटीसी अलाउड है, इन दैट केस आईटीसी अलाउड है। अदरवाइज नॉर्मली नो आईटीसी, नॉर्मली नो आईटीसी। गुड्स कर रहे हो तो अलाउड है, ये चीज़ें कर रहे हो तो अलाउड है, लेकिन अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली नो आईटीसी है, नॉर्मली नो आईटीसी है, ठीक है। अगर मान लो 13 से ज़्यादा हो गया, 13 से ज़्यादा हो गया अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी, इन दैट केस आईटीसी अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, हो गया, ये पॉइंट ए था। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट मी एट एनी टाइम, कभी भी कनेक्ट करो, मैं बहुत फ्री बंदा हूँ, मैं बिजी बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत फ्री हूँ, एटलीस्ट मैं इस काम के लिए बहुत फ्री हूँ, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, मैं किसी और काम के लिए बिजी रहूँ या ना रहूँ, हम इस काम के लिए बहुत फ्री हैं, बहुत वेला हूँ मैं। तो आप मुझे डिस्टर्ब करो, मैं चाहता हूँ मुझे डिस्टर्ब करो, और दिल से डिस्टर्ब करो, इतना डिस्टर्ब करो कि मैं और डिस्टर्ब होना चाहूँ, ठीक है। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पूछो कोई डाउट हो तो आगे। डबल ए, हमने ए पढ़ लिया, हमने ए पढ़ लिया, इसको मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब डबल ए, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। इसको मैं ना कॉपी करूँगा ऊपर से, थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट सेम है। अब सुनो क्या क्या चीज़ इसमें अलग है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है तो इस पर नो आईटीसी, ये चीज़ बिल्कुल सेम है,
ये चीज़ कहाँ गया, ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है, गुड्स के लिए। अगर वो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, अगर पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें प्रूफ सीटिंग कैपेसिटी की कोई पॉइंट नहीं है, इसमें प्रूफ सीटिंग कैपेसिटी का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इसको हटा दो, ये चीज़ नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ थोड़ी सी चाहिए, इसको भी ना, रुको ज़रा, बढ़िया। आईटीसी अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर ये क्या है यार, इसको हटाओ भाई, ये क्या हो रहा था। हाँ, अगर अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी, अब यहाँ पर इफ़ इट इज़ यूज फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल की जगह आ जाएगा यहाँ पे एयरक्राफ्ट या वेसल, A/V, ठीक है, एयरक्राफ्ट या वेसल। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है, एक तो ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग, यहाँ पर फ्लाइंग आ जाएगा। मोटर व्हीकल को ड्राइव थोड़ी ना, सॉरी, एयरक्राफ्ट को ड्राइव थोड़ी ना करते हो, फ्लाई करते हो, फ्लाइंग। या फिर नेविगेटिंग, वेसल को आप नेविगेट करते हो। नेविगेटिंग, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम है, ऊपर जैसा सेम है, ए और डबल ए, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मतलब मैंने ज़्यादा बदली नहीं है, ज़्यादा चीज़ें मैंने बदली नहीं है, ठीक है। सुनो, एयरक्राफ्ट या वेसल, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। एयरक्राफ्ट या वेसल अगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर, अगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर वॉट एयरक्राफ्ट या वेसल अगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट या वेसल यूज़ कर रहे हो, एयरक्राफ्ट क्या, ये एयरक्राफ्ट, और वेसल क्या, जो पानी में चलती है, जो पानी में चलती है, पहले तो ये बता दूं मैं, पता लगे वेसल क्या होता है, सर, हे भगवान, वेसल क्या होता है, ये अगर नहीं पता ना भाई, तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके तरह ही हूँ। कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम, मैं सही बताऊँ, मुझे भी नहीं पता होता, मैं बहुत डम हूँ, मैं जेनुअनली बता रहा हूँ, मैं बहुत डम हूँ, मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता होती, और मुझे नहीं लगता डम होने में कोई बुरी बात है, अनटिल अनलेस आप मतलब चीज़ें सीखना चाहते हो, ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आपका सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे आप कितना ही स्लो स्नेल की तरह लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनो आगे, एयरक्राफ्ट या वेसल जो पानी में चलती है, अगर वो यूज़ हो रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप आईटीसी अलाउ अवेल कर लो उस एयरक्राफ्ट पे, उस वेसल पे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अवेल करो उस एयरक्राफ्ट पे, उस वेसल पे, उस एयरक्राफ्ट पे, उस वेसल पे, ठीक है। सुनो, अब अगर मान लो वो एयरक्राफ्ट या वो वेसल, अगर मान लो वो एयरक्राफ्ट या वो वेसल यूज हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, यूज हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो नॉर्मली उस पर आईटीसी नहीं ले सकते, उस पर आईटीसी नहीं ले सकते नॉर्मली, उस पर आईटीसी नहीं ले सकते नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप उस मोटर व्हीकल, सॉरी, अगर आप उस एयरक्राफ्ट या फिर उस वेसल को, अगर आप उस एयरक्राफ्ट या उस वेसल को, अगर आप उस एयरक्राफ्ट या उस वेसल को यूज कर रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, मतलब उसको बेच रहे हो आप, उसका इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो, उसका आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, आप उसका इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो उसका आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, इन दैट केस आईटीसी अवेलेबल है। इन दैट केस उस एयरक्राफ्ट पे, उस वेसल पर आईटीसी अवेलेबल है। और दूसरी चीज, अगर आप उस एयरक्राफ्ट या उस वेसल पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर, आसमान से या फिर पानी से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर, इन दैट केस ऑल्सो आप उस एयरक्राफ्ट पर या फिर उस वेसल पर आईटीसी अवेल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप उस एयरक्राफ्ट पर या उस वेसल पर, अगर आप उस एयरक्राफ्ट पर, उस वेसल पर ट्रेनिंग दे रहे हो फ्लाइंग की या फिर नेविगेटिंग की, ट्रेनिंग दे रहे हो फ्लाइंग की या फिर नेविगेटिंग की, इन दैट केस ऑल्सो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो उस एयरक्राफ्ट पर या उस वेसल पर, चश्मा हिल गया मेरा देखो, उस एयरक्राफ्ट पर या फिर उस वेसल पर, ठीक है ना, समझे मेरी बात मैंने क्या बोला। हाँ, आई होप आपको समझ आ गई हो। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, अगर आप एयरक्राफ्ट या वेसल को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप एयरक्राफ्ट या वेसल को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, नॉर्मली उस पर कोई आईटीसी नहीं है, लेकिन अगर आप उस एयरक्राफ्ट या उस वेसल को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, या फिर यूज कर रहे हो फॉर ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग या फिर नेविगेटिंग, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड। इन तीन केस में आईटीसी अलाउड है, नॉर्मली नो आईटीसी, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आईटीसी हमेशा अलाउड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ो, ए डबल ए हो गया, ए और डबल ए में ही एक पॉइंट बताना है मुझे आपको, ए बी, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये छोटा सा है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अरे
पहले ए भी बताऊंगा, देखो अब इतने बच गए हमारे। इसके बाद ना चैप्टर में कोई दम नहीं बचेगा ज़्यादा। ए भी कराता हूँ पहले आपको, ठीक है, लाइन बना के। सुनो, ए बी, सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस या फिर सर्विसिंग या फिर रिपेयर और मेंटेनेंस, R&M लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अरे इसको सही से तो लिखे यार शाश्वत, खुद को भी मैं डांट देता हूँ, देखो क्या स्किल है मेरे अंदर, है ना। हम ही खुद को डरा लेते हैं, दुनिया में क्या दम है। मज़ा नहीं आया सर, आपने जो बात बोली मुझे खुद को नहीं आया। रिलेट्स टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, वी कर रहा हूँ, ऑफ ब्लॉक्ड आईटीसी, ऑफ ए या फिर ए, ठीक है जी। हाँ, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो ऊपर हमने किसकी बात करी, हमने मोटर व्हीकल की बात करी, हमने एयरक्राफ्ट की बात करी, हमने वेसल की बात करी। हमने नॉर्मली ब्लॉक्ड क्रेडिट किस पर है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ब्लॉक्ड किस पर है क्रेडिट, ब्लॉक किस पर है, इस वाले केस पर, इस वाले केस पर। बाकी अगर इन दोनों केस की बात करूं, इस पर तो अवेलेबल है, इस पर तो अवेलेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इस पर तो अवेलेबल, इस पर तो अवेलेबल, लेकिन इस पर अवेलेबल नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है ना। तो ब्लॉक क्रेडिट वाला केस कौन सा हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए, राइट। तो नीचे बी पॉइंट ए बी ये कह रहा है, पॉइंट ए बी ये कह रहा है, अगर मान लो अगर आपने मोटर व्हीकल पर या फिर एयरक्राफ्ट पर या फिर वेसल पर, अगर आपने मोटर व्हीकल पर, एयरक्राफ्ट पर या वेसल पर, अगर आपने मोटर व्हीकल पर, एयरक्राफ्ट पर या वेसल पर, अगर आपने ये सर्विसेज ली, जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, उसकी सर्विस करवा रहे हो, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ली, जिन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, जिन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, मतलब ये वाला केस है, मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है। इस केस की बात नहीं कर रहे, इस केस की बात नहीं कर रहे, इस केस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, इस केस की बात नहीं कर रहे, हम इस केस की बात कर रहे हैं, हम इस केस की बात कर रहे हैं जिस पर आईटीसी ब्लॉक है, जिस पर आईटीसी ब्लॉक है। तो उस केस में भी इन इनपुट सर्विस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इन इनपुट सर्विस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी ऐसी मोटर व्हीकल पर, किसी ऐसी एयरक्राफ्ट पर, किसी ऐसी वेसल पर मैंने इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, सर्विसिंग की, सर्विस ले ली, जिन पर पहले से आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो उन पर चाहे मैं ये सारी सर्विस का इनपुट क्यों ना ले लूँ, ये सर्विस भी तो इनपुट है ना मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं इन सर्विस का भी इनपुट ले लूँ उन पर, तो इन इनपुट सर्विस पर भी मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, मुझे किसी तरीके का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो, ठीक है, लेकिन मान लो, मेरी बात समझे ना मैंने क्या बोला, लेकिन मान लो मैंने मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट या फिर वेसल अगर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिस पर आईटीसी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर नहीं। अगर मैं मोटर व्हीकल यूज कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस मोटर व्हीकल पर आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे मोटर व्हीकल, ऐसे एयरक्राफ्ट या फिर ऐसे वेसल पर, जिसको मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहा हूँ, अगर उस पर मैंने जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ली, जिस पर आईटीसी अवेलेबल है, तो क्या उस इनपुट सर्विस की
मुझे क्रेडिट मिलेगी? हाँ मिलेगी, हाँ मिलेगी। अगर आप यूज़ कर रहे हो ना इन इनपुट सर्विस को अगेंस्ट मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल जिस पर आईटीसी अवेलेबल है, जिस पर आईटीसी अवेलेबल है, तो इन पर भी अवेलेबल होगा, तो इन पर भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो, इन इनपुट सर्विस को यूज़ कर रहे हो अगेंस्ट मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल जिन पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जिन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, जिन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17 सेक्शन 5, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इन दैट केस आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते इन इनपुट सर्विस की भी। यही पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं, यही पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल पर इन इनपुट सर्विस को इनकर करते हो, इन इनपुट सर्विस को इनकर करते हो, ठीक है, ये सर्विस भी तो आपके इनपुट हुए ना एक तरीके से, तो इन इनपुट सर्विस पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते भाई, इन इनपुट सर्विस पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। अगर आपका मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल आता है अंडर ब्लॉक क्रेडिट, आता है अंडर ब्लॉक क्रेडिट, तो इन पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते, इन पर भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता आपका एयरक्राफ्ट या फिर आपका वेसल या फिर आपका मोटर व्हीकल, तब आप ले लो आईटीसी, इनपुट सर्विस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आ रहे हो आप, तब इनपुट सर्विस पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते आईटीसी, ठीक है ना। आज हम यहीं तक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ना मैं कंटेंट लिख कर आऊँगा, ठीक है, और आपको समझाऊंगा, बस बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ। थोड़ा ना मुझे जोर लगाना पड़ा समझाने के लिए आपको, जस्ट बिकॉज आप चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। ये थोड़ी सी जो चीज़ है ना, ये जल्दबाजी की नहीं है, ये आईटीसी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पेन मैंने डाउन कर दिया है, देखो अब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में कराऊंगा, हो सकता है मैं सारा ही कंप्लीट करवा दूँ ये, ठीक है, एक दो क्लास के अंदर ये वाले। अब सुनो मेरी बात, आप रिवाइज करो सारी चीज़ों को, मेरी वीडियो बंद हो गई है। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो कभी भी कुछ भी हो जाए, अब लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, रुको मत और झुको भी मत। मतलब मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कभी पढ़ने का मन ना करे, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई और काम कर रहे हो वो करने का मन ना करे। मन नहीं कर रहा, एक रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे कि मन नहीं कर रहा तब भी करते रहो। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपसे वो काम नहीं होगा तब भी करते रहो, अगर आपको लग रहा है कि आप हारोगे तब भी करते रहो, अगर आपको लग रहा है वो सही है ना तो करते रहो, ठीक है, वो काम करते रहो, उस काम में कभी रुको मत। और अगर आपने कुछ सोच लिया ना कुछ करने का, तब ना अगर आप उस चीज़ को अचीव नहीं करोगे तो आप अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू मत गिराओ, कुछ बड़ा करके किसी और को नहीं खुद को दिखाओ। मैं भी पूरा ट्राई करूँगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं बोलता हूँ, मैं खुद ट्राई करूँगा कि मैं ऐसा बनूँ जैसा मैं बोलता हूँ, उसका मैं अगर 10% भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका 10% भी अगर आप या मैं बन गए तो मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कुछ, सच बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। आप आगे बढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, और जो आपको पसंद है ना करो, रुको मत, टाइम निकालो उसके लिए यार, ठीक है। ये सब कुछ होता रहेगा, लास्ट में ना फिर रिग्रेट ही रह जाएगा, बहुत बुरा वाला, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपसे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ आईटीसी, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा आगे स्पीड पकड़ूंगा, और स्पीड के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होगी, नो डाउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा, चलो बाय।